रात ऐसा स्वप्न आया था, हमने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और बहुत रोया। वीरेंद्र कुमार यादव है, मैं अमेठी से हूँ। के दरबार से मैं सितंबर 2018 से जुड़ा हुआ हूँ और तब से बाबा जी के आश्रम से हमको बहुत रिलीफ हो रहा है, बहुत रिलीफ हो रहा है। गया गिनती करूँ तो स्वयं मैं गिन नहीं पाऊँगा कि कहाँ कहाँ मैं गया अपनी समस्याओं को लेकर के। प्रारंभ में होता क्या था कि हमारे घर में परिवार की बात जाने दीजिए, घर में ही अकाल मृत्यु होती थी बहुत। एक बार हो गया, दो बार हो गया, जब तीन बार, दो 4 साल के अंतराल पर होने लगा तो हमने सोचा कि कुछ है ज़रूर। तब वैसे रात में बड़े स्वप्न आते थे कि हमारे पूर्वज जो गए हुए हैं आते थे और कहीं किसी का पैर नहीं रहता, किसी के पेट में जो है चीरा लगा हुआ है और सब दर्द से कराहते रहते थे, इधर उधर भागते थे। तो एक रात ऐसा स्वप्न आया था, हमने भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया और बहुत रोया, लगभग 2-3 घंटे तक रोया। वो समय था 3 से 4 के बीच का था। रोने के बाद जो है फिर सो गया। सोने के बाद प्रश्न आ रहा है, आवाज़ आ रही है कि आपके जितने सब मुक्त हो जाएंगे, लेकिन कि उस जगह से मुक्त होंगे जो व्यक्ति जो है बसंत पंचमी का उसका जन्म हुआ बसंत पंचमी को, उसके बाद जो है मतलब मृत्यु के बाद वो आत्मा तपस्या करके सिद्ध हो चुकी होगी, उनके दरबार में आप जाएंगे तब आपके पूर्वजों की मुक्ति होगी। ऐसा तो हमने सोचा कि ऐसा आ रहा है। बहुत सोचा कि कहाँ ऐसा दरबार मिलेगा। फिर बार ऐसे सब प्रश्न स्वप्न आते रहे। फिर हुआ क्या कि एक बार शुरू में हमारे पिताजी ही कानपुर में रहते थे, तो आए थे वैसे घूमने के लिए। तो पता चला कि एक दरबार यहाँ मानव मंदिर है और वहाँ जाने के बाद में सुना तो गए यहाँ मानव मंदिर। तो वहाँ ये पता चला कि यहाँ चिकित्सा होती है, बाबा जी आए हैं और वहाँ त्रिशूल लगा था। तब इतना मतलब कि सीमेंटाइट नहीं हुआ था। वैसे 2-4 पेड़ लगे हुए थे और वैसे बाउंड्री बनी हुई थी जिसमें लोग आते थे और त्रिशूल पकड़ के सब बाबा 2-2 3-3 घंटे लोगों के साथ मेहनत करते थे। तो मैं आया एक बार, दूसरे दिन चला गया। जाने के बाद फिर मैं घर में ठीक से रह नहीं पाया, कहीं घर वालों की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से बहुत परेशान था। 2018 लास्ट में वैकेंसी आई। फिर उसके बाद मैं घर और छोड़ करके चला गया, लगभग 3 महीने इलाहाबाद चला गया। उसके पहले मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाता था, 7-8 साल पढ़ाया भी था। फिर वहाँ से छूटने के बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था तो इलाहाबाद चला गया। वहाँ हमने 3 महीने केवल तैयारी की। 3 महीने तैयारी करने के बाद नई वैकेंसी निकली प्राइमरी की, उसमें जो हमने फॉर्म डाला और अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद बाबा जी के यहाँ हमने अर्जी लगा दिया और हो गया मेरा। और होने के बाद हम जो है, होने के पहले ही मैं पैसे का जुगाड़ इधर उधर करके जो है 8-9 हवन तक किया था। पहले 7 होता था, 7 के बाद फिर 8 हुआ, 8 के बाद फिर 9 हो गया है। तो 8 हवन किया, सब पूरी तरह से ठीक हो गया, चले गए घर। जब बीच में फिर पता चला कि बीच में आते जाते रहे 6-6, 2-2, 3-3 महीने पर, लेकिन कि पिछले वर्ष हुआ क्या कि पता नहीं कौन सी गलती हो गई हमसे, मुझे पता नहीं चला कि बाबा जी 8 महीने या 7 महीने तक हमको दरबार बुलाया ही नहीं। मैं चाह करके भी दिन रात चाहता था चले जाऊं, नहीं आ पाता था। फिर बाद में बाबा जी से हमने अरदास लगाई, अर्जी किया, तो उसके बाद फिर आने लगा फिर बराबर। तब से अब सब ठीक चल रहा है पूरी तरह से और सब कुछ पूरी तरह से बैलेंस हो गया, बैलेंस से ज़िंदगी हो गई है। देखिए, यहाँ जो है अपनी तकलीफ़ों के हिसाब से अगर आप इधर उधर दौड़ रहे हो तो कोई कुछ साल वैसा नहीं मिलने वाला है। जब तक आप दरबार नहीं आएंगे तब तक आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाएंगे। आपको ये नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं आपको परेशान करती रहेंगी और निजात मिलेगी भी नहीं। इधर उधर मुल्ले मौलवियों के चक्कर में आप इधर उधर चाहे जहाँ जाएंगे, आपका केवल शोषण के अलावा कुछ नहीं करेंगे। आपको मुक्ति मिलेगी तो केवल मेरे बाबा के दरबार में, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। बोलिए करौली सरकार की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव।